अम्बेडकरवाद हरबंस लाल बघण जी का किताब है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज़ाद आधुनिक इंडिया के संविधान सभा में 17 दिसंबर 1946 को जो सबसे पहले भाषण दिया था, यहाँ उसका जिक्र करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे साफ नजर आता है कि वो समाज और समाजवादी अर्थव्यवस्था के कितने महान समर्थक थे। उनके भाषण की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। मैं चाहता हूं कि हमारा संविधान यह स्पष्ट कर दे कि हर सरकार का यह प्रमुख कार्य ड्यूटी है कि सभी उद्योग धंधे, सारी भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। इन शब्दों से साफ पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर उसी तरह का संविधान बनाना चाहते थे, जिसके द्वारा संविधान की ओर से ही संपूर्ण समाजवादी राज्य और राज्य की समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित की जा सके। पूंजीपति हमेशा ही अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए, अपने निजी जीवन के लिए तथा अपने निजी पूंजी को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों और सरमाएदारों की दौड़ में शामिल रहता है। हर पूंजीपति को अपने निजी लाभ, निजी हित तथा निजी पूंजी सदा ही समाज और देश के हितों से ज्यादा नजदीक और प्रिय होती है। कई बार तो पूंजीपति अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए, अपने निजी लाभ के लिए और अपने निजी पूंजी को बढ़ाने के लिए राष्ट्र तथा समाज को भी दांव पर लगाने से संकोच नहीं करता है। अगर किसी पूंजीपति ने निजी हित देश, समाज और मानवता की दुर्गति करने में सहायक सिद्ध होते हैं, तो वे पूंजीपति देश का, राष्ट्र का, समाज का और मानवता का दुश्मन तथा बैरी हो जाता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक पूंजीपति की तुलना एक कातिल के साथ की है तथा इस तरह कहा था कि यदि हमारे हत्यारे को मारा जा सकता है क्योंकि उसने एक नागरिक की हत्या की है, यदि एक हत्यारे को मारा जा सकता है क्योंकि उसने एक नागरिक की हत्या की है, यदि एक सैनिक को युद्ध में इसलिए मारा जा सकता है क्योंकि वह एक बैरी राष्ट्र का है, तो संपत्ति के एक स्वामी को यदि इसका संपत्ति स्वामित्व शेष मानवता की दुर्गति की ओर अग्रसर करता है, क्यों न मारा जा सकता है। संपत्ति के स्वामी को छूट देने का कोई कारण नहीं। निजी संपत्ति को किसी को पवित्र क्यों समझना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की व्याख्या करते हुए केवल राजनीतिक समानता की ही वकालत नहीं करते हैं, बल्कि वो राजनीतिक समानता के साथ साथ लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को स्थायी करने के लिए तथा लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सामाजिक तथा आर्थिक समानता की भी वकालत करते हैं। वे नजर आते हैं। सामाजिक समानता और आर्थिक समानता की जरूरत को महसूस करते हुए उन्होंने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में ये शब्द कहे थे। दोस्तों, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगती है
तो भैया लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों। हम कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ